नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका अपने चैनल टारगेट मैथ्स विद प्रशांत पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट 2018 में पूछे गए सभी प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, भाइयों, यदि यदि 4/8/2017 को 4 तारीख 8वां महीना 2017 को शुक्रवार था तो आपको बताना है कि 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। 4/8/2017 को शुक्रवार था तो आपको बताना है कि 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम यह निकालेंगे कि आखिर 61 दिनों में अतिरिक्त दिन कितना है। तो सबको पता है कि अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग देते हैं। 61 में 7 से भाग दो, 7×8 56, 56 3 60, 4 7×8 56, 56 5 61, शेष बचा 5। तो यही शुक्रवार में आप 5 जोड़ दीजिए, शुक्रवार प्लस 5 कर, या तो आप इसको लिख सकते हो शुक्रवार -2। शुक्रवार -2 करोगे तो आंसर आ जाएगा बुधवार। तो यदि 4/8/2017 को शुक्रवार था, 61 दिन के बाद बुधवार होगा। यही था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बहुत ही आसानी के साथ मैं सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दूंगा, बहुत ही आसानी के साथ, आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ज्योमेट्री से है। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और इसको 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। दिया गया है कि ए वाला एंगल 110 डिग्री है और यह एंगल यक्स है। ठीक, यह एंगल वाई है और ए वाला एंगल 120 डिग्री है। यह एंगल वाई है। फिर आपको यक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अगर यह 120 है तो मेरे दोस्त यह होगा 60 अंश। क्यों होगा? लीनियर पेयर एंगल्स, रैखिक कोण इसे हम कहते हैं। रैखिक कोण होता है ऐसा कोण जिसका योग 180 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है उसे हम रैखिक कोण कहते हैं। तो यहां समझ लीजिए रैखिक कोण बन रहा है, यह रिज कोण बन रहा है। अगर यह 20 है तो यह 60 अंश होगा। हाँ, अगर यह 60 है तो यक्स भी 60 अंश होगा। क्यों? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं और समांतर रेखा के एक ही ओर स्थित दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो भैया यक्स और 60 संगत कोण है तो यक्स बराबर हो जाएगा 60 के। अब यहां देख लेते हैं, अगर 110 है तो यह हो जाएगा 70 डिग्री। अगर यह 70 है तो y भी हो जाएगा 70 अंश, क्योंकि y और 70 a और a वाला एंगल आपस में है संगत कोण। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यक्स बराबर भी 60 आया और y बराबर आया 70। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि यदि किसी दुकानदार को
एक वस्तु को 390 रुपए बेचने पर 20% का लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्तु का विक्रय मूल्य है 390, 390 पर बेचने पे लाभ होता है 20%। तो आपको बताना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो एक फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ। ठीक, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। विक्रय मूल्य दिया गया है 390 रुपया गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ है 20%, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6 छुआ का 36, 3 39 30, 6 पंचे 30, 65 गुणे 5, 5 पचम 25, हाथ लगा 2, 5 छंग 30, 30 तो 32। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 325 रुपए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है 390 रुपया, लाभ दिया गया है 20%, आपको क्रय मूल्य बताना है। एक डायरेक्ट फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। विक्रय मूल्य 390 रख दीजिए इंटू 100 प्लस लाभ है 20%, 100 और 20 बराबर 120। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? ये तो एक एक नियम का क्वेश्चन है। सिंपल फार्मूला होता है m1 d1 w1 बराबर m2 d2 w2। ठीक है बच्चों, तो m1 है 40 व्यक्ति खाते हैं 30 दिनों तक, कितना किलोग्राम राशन? 200 किलोग्राम राशन दिया गया। पूछा गया है कि बताइए कितनों दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम राशन खाएंगे? तो m2 व्यक्ति के स्थान पे 30 हो जाएगा, d2 तो आपसे पूछा जा रहा है, और w2 मतलब 500 किलोग्राम चावल दिया गया है। अब इसी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 2 दूना 4, 3 दूना 6 बराबर 30 गुणे d2 बटे 500। ठीक है, तो देखिए 3 दूना 6 और 50 दूना 100, d2 बराबर आया 100 दिन। तो 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल को 100 दिनों तक खाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम यह जान लें आखिर समचतुर्भुज होता क्या है, आखिर यह समचतुर्भुज क्या है? तो बच्चों आज से आप समझ लीजिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, लेकिन प्रत्येक कोण
90 अंश ना हो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज में इतना ही डिफरेंस होता है कि वर्ग की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन भैया वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और वहीं पर जो समचतुर्भुज होता है इसकी भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है। यही वर्ग और समचतुर्भुज का बेसिक डिफरेंस है। चलिए, तो समचतुर्भुज के एक प्रमेय है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब हुआ 90 अंश के कोण पर काटते हैं और समद्विभाजित का मतलब हुआ दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। अगर समचतुर्भुज का पहला विकर्ण D1 है 16 सेंटीमीटर तो यह हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण D2 दिया गया है 12 सेंटीमीटर तो यह हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्योंकि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं इस समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जितना ए होगा उतने ए होगा और जितना ए होगा उतना ए होगा। ये भी हुआ 6। तो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इसको मान लू मैं O, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। तो AB क्या है? कर्ण है। AB क्या है? कर्ण है। तो AB बराबर कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 8 लंब 8 है, आधार 6 है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। 64 प्लस 36 बराबर रूट 100, आई वैल्यू 10। ए बी बराबर आया 10 सेंटीमीटर। तो ए बी मतलब समचतुर्भुज की जो भुजा है यह निकल के आई 10 सेंटीमीटर। एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वहां से हम निकाल लेते हैं। अगर आपको समचतुर्भुज की भुजा ए निकालना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है D1 अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 अपान 2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला है तो हम रख देते हैं। D1 है हमारा 16, 16/2 का होल स्क्वायर प्लस D2 है 12, 12/2 का होल स्क्वायर। 16/2 8, 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस 12/2 6, 6 का होल स्क्वायर 36। 64 प्लस 3600 आया 10 सेंटीमीटर। तो भैया चाहे आप इस डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व कर दीजिए और यहाँ पे हमने आपको बेसिक रूल बताया। बेसिक रूल बहुत इजी होता है, हमेशा बेसिक चीजों को सीखना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको थ्योरम पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो अगर भैया इस समचतुर्भुज का पहला विकर्ण है BD, दूसरा विकर्ण है AC, अगर ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो कहने का मतलब पूरा AC दिया गया है 16 सेंटीमीटर तो यह हो जाएगा 8 और यह भी हो जाएगा 8। और BD बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर तो OB बराबर हो जाएगा 6, OD बराबर हो जाएगा 6। तो ये 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। त्रिभुज OAB में AB बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 हुआ रूट 100, रूट 100 का वर्गमूल होता है 10। तो जो समचतुर्भुज की भुजा है यह निकल के आई 10 सेंटीमीटर या जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 6 है 8 पिन का क्रय मूल्य 6 पिन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 8 पिन का क्रय मूल्य 6 पिन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो 8 पिन का CP है, CP मतलब क्रय मूल्य है, वह 6 पिन के
विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है, अर्थात सीपी अपान एसपी बराबर हुआ 6/8। 2 तिया 6, 2 चौका 8। यानी कि जब क्रय मूल्य था 3 रुपया तब विक्रय मूल्य था 4 रुपया। जब क्रय मूल्य था 3 रुपया तब विक्रय मूल्य था 4 रुपया। तो क्रय मूल्य बराबर है 3 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर है 4 रुपया। तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। लाभ हुआ 1 रुपए का। फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ है 1 रुपए का गुणे 100 बटे क्रय मूल्य है 3 रुपया। तो 100/3 करोगे आएगा 33 सही 1/3%। तो भैया विक्रेता को 33 सही 1/3% का लाभ होगा। और आज से आप एक बात नोट कर लीजिए कि जो प्रतिशत लाभ होता है और जो प्रतिशत हानि होता है हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आप तभी बता सकते हो जब आप यह ज्ञात कर लेते हो कि आखिर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। जब तक आप क्रय मूल्य नहीं ज्ञात कर लेते हो तब तक आप किसी भी कीमत पर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि नहीं बता सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चंस को भी समझ गए होंगे। अब आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 50% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। लंबाई में वृद्धि होती है 50%, चौड़ाई में वृद्धि होती है 20%। तो एक फार्मूला होता है कि आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि, जब लंबाई में वृद्धि x% हो और चौड़ाई में वृद्धि y% हो तो क्षेत्रफल में वृद्धि x + y + xy/100। तो ये हो जाएगा 50 + 20 + 50 × 20/100। 50 20 70 70 और 5 दूना 10, 70 10 80%। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 80% बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर पहले आयत का क्षेत्रफल 100 मात्रक स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर कुछ भी हो, अगर पहले आयत का क्षेत्रफल 100 था तो अब आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 180। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया? तो ये हो जाएगा 180/100 बराबर 2 9 18 2 5 10 आएगा 9/5 गुना बढ़ गया। आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 9/5 गुना बढ़ गया। कुछ नहीं है, एक फार्मूला होता है क्रमागत वृद्धि में। अगर लंबाई में x% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में y% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि x + y + xy/100। तो वही चीज लंबाई में 50 है तो मैंने x के स्थान पे 50 रखा, चौड़ाई में 20% है तो मैंने y के स्थान पे 20 रखा प्लस x × y 50 × 20/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 50 20 70 हुआ, 5 दूना 10 70 10 80%। तो क्षेत्रफल में वृद्धि जो है 80% की हो जाएगी। कहने का मतलब अगर पहले क्षेत्रफल 100 था तो अब क्षेत्रफल 80 और बढ़ जाएगा। यानी कि पहले क्षेत्रफल अगर 100 था तो अब क्षेत्रफल 180 हो जाएगा। क्वेश्चंस में यह नहीं पूछा गया कितना हो जाएगा,
कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, बल्कि यह पूछा गया है कि अब क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो जब गुना पूछा जाए तो अब आप लिखिए बाद वाला क्षेत्रफल अपान पहले वाला क्षेत्रफल। बाद वाला क्षेत्रफल था 180, पहले वाला क्षेत्रफल था 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 9 18, 2 5 10, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 9/5 गुना। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इतना ही पढ़ाता हूं, यहीं पे छोड़ता हूं। इस क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करिए, और जब भी टेट 2021 में क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड पूछे जाएंगे। आप एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, प्रैक्टिस या मतलब प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। वे क्वेश्चंस जो टेट में पूछे गए हैं, जिस बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप देखिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, और यहीं से क्वेश्चंस, इसी प्रकार के क्वेश्चंस ही बनेंगे एग्जाम में। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको लगता है कि हाँ हमने इस वीडियो से कुछ सीखा, हमें कुछ मिला, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने प्यार के रूप में, अपने प्यार का तोहफा दीजिए लाइक और सब्सक्राइब के साथ। थैंक यू।